सो हाय, माय नेम इज कार्तिक आदित्य और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाली कहानी में 4 से 5 अपकमिंग ट्विस्ट ऐसे ऐड होने वाले हैं जो कि कहानी और अनुज और अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीज फाइनली मेकर्स लोग लाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार ये चीजें कब ऐड होंगी, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कब आएगा, कब ये यशदीप अनुपमा और ये श्रुति का मैटर खत्म होके अनुज अनुपमा की प्यार की कहानी की नई शुरुआत होगी। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा फाइनली अनुज का सीन जो कि श्रुति को टाटा बाय बाय बोल चुका है। यहाँ पर आध्या उसके साथ जा चुकी है, तो भैया अनुज तो अब बच जाता है अकेला। अब अकेला हो गया है तो मेकर्स लोगों का बड़ा हिंट समझ रहे हैं आप कि अनुज जब अकेला है उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान अनुपमा की तरफ जाएगा। अब वनराज की एंट्री क्यों करवाई गई है? क्योंकि यहाँ पर जो अनुज है वो फाइनली यहाँ पर अनुपमा के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वनराज की एंट्री हुई है तो अनुज अनुपमा का ज्यादा वक्त बिताने से और वनराज की एंट्री होने से क्या रिश्ता है। देखिए, आगे आने वाली कहानी में सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है जहां पर वनराज ताने मारते भी दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपने स्टार प्लस के जो ऑफिशियल पेज है वहां पर देखा होगा कि यहाँ पर ताने मारते दिखाया जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर यशदीप और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है, क्योंकि हमें भी शक हो रहा है। और यहाँ पर यशदीप की कुछ हरकतें अब ऐसी दिखा रही है कि भैया वो अनुपमा को मन ही मन और खाली टाइम रहता होगा जब ऑब्वियसली अनुपमा के बारे में सोचता होगा, उसे अपना बनाना चाह रहा होगा। अब सबसे बड़ी बात कि यशदीप कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुपमा से बहुत जल्दी अपने प्यार का इजहार कर दे या कह दे कि भैया वो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। जी नहीं, जो यशदीप है वो अनुपमा से ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मेकर्स लोग आगे जाकर यशदीप और अनुपमा के एक सेपरेट सीन को दिखाने वाले हैं ताकि अनुज और वनराज को उस सीन से देखकर जेलेसी हो और अनुज यहाँ पर अनुपमा के पास आने की होड़ करने लगे। और जैसे ही यशदीप के साथ अनुपमा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली होगी, तभी यहाँ पर अनुपमा के दिन में या फिर मन में आएगा कि वो तो अनुज से प्यार करती है और वो ये चीजें अनुज को कहती हुई भी नजर आएगी आगे आने वाली कहानी में। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी बातें होंगी तो इसका मतलब क्या यशदीप और अनुपमा के मैरिज का सीन दिखाया जाएगा? ओबियसली दिखाया जाएगा, लेकिन वो शादी शादी तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके पहले अनुपमा अपने प्यार का इजहार यहाँ पर अनुज से कर देगी कि वो अभी तक उसी से प्यार करती है और वो आगे किसी और के साथ अपने प्यार को नहीं बांट सकती, ना ही वो आगे मूव ऑन कर सकती। अभी चीजें तो आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या अनुज और श्रुति की शादी भी आगे बढ़ने वाली है? हाँ, अनुज और श्रुति की शादी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर श्रुति के पेरेंट्स नहीं रहे, तो मेकर्स लोगों ने एक इमोशनल क्राइटेरिया, एक इमोशनल चीज श्रुति के साथ अटैच कर दी कि भैया उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है और उसी के साथ साथ वो अकेली भी पड़ चुकी है। अगर श्रुति के साथ अनुज और आद्या नहीं रहे तो वो तो हमेशा हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी। उसकी जिंदगी में तो कोई ऐसा इंसान बचेगा ही नहीं जिससे वो अपनी प्यार की बातें या कि कुछ भी बातें शेयर कर सके उसकी जिंदगी में, तो वो अकेली हो गई। अनुपमा के साथ तो फिर भी इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो तो अकेली हो गई। तो भैया यहाँ पर आद्या जो है अब अनुज को फोर्स करती नजर आएगी और अनुज के पास भी कुछ खासा वजह नहीं बचेगी श्रुति को इग्नोर करने की, तो भैया वो श्रुति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगेगा। ये वाली बातें जैसे ही यहाँ पर अनुपमा को पता चलेगी तो वो बाहर से खुशी दिखाएगी लेकिन अंदर से टूट रही होगी। और यहाँ पर इसी बीच बीजीबी जो है ना यहाँ पर धमाका कर देती है और धमाका करते टाइम कह देती है कि तुम यशदीप के साथ आगे बढ़ने का क्यों नहीं सोचती, क्योंकि सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर एक दो बार मना करने के बाद यशदीप के साथ भी आगे बढ़ने का सोच लेती है अनुपमा। लेकिन ये चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मेकर्स लोगों पर हम गालियां निकालते जाएंगे, लेकिन मेकर्स लोग बाद में इन दोनों को एक करने वाले हैं। तो चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। आगे वाली कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें हैं जो आपके सवाल हैं उनको रिप्लाई दे दिया होगा, उनका पता दे दिया होगा। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। आई होप मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। कोशिश क्या करूंगा, मैं पूरा उसका जवाब दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपका क्या सवाल है। उसी के साथ साथ कि आप अनुपमा को यशदीप के साथ देखना चाहते हैं, अनुपमा यशदीप के साथ अच्छी लगती है या नहीं लगती, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करें, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोज अपडेट आपको मिलती रहे यार।